जहां दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई। दरअसल दिल्ली में खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच में मुलाकात हुई है। बिहार चुनाव को लेकर सीटों पर बातचीत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में दिल्ली में खड़गे के आवास पर यह बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। बता दें कि इस बीच तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बिहार चुनाव को लेकर सीटों पर बातचीत हुई है। बिहार चुनाव नजदीक हैं, तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा की जा रही है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और तमाम नेताओं की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई। मुलाकात की ये तस्वीरें, बिहार चुनाव को लेकर के सीटों पर बातचीत भी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, बिहार चुनाव नजदीक हैं, तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी अपनी जीत का दम भर रही है, इसके अलावा सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर के अहम बैठक हुई है। खड़गे और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में, राहुल गांधी की मौजूदगी में सीटों को लेकर के बातचीत। देखिए, महत्वपूर्ण बैठक बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर पहली बड़ी बैठक कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला, इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, जानकारी मिल रही है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर यह बैठक हुई है और यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल संगठन महासचिव मौजूद रहे हैं। इसके अलावा जो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और इसके अलावा सांसद संजय यादव, साथ ही मनोज झा, वो मौजूद रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण बैठक, जबकि राहुल गांधी का आज कार्यक्रम गुजरात में लगा हुआ है। इस बीच राहुल गांधी यहाँ से रवाना हुए हैं। अभी जिस वक्त आपसे बातचीत चल रही है तो राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं, लेकिन बैठक अभी जारी है और शुरुआत की बैठक है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि बिहार में एक मजबूत गठजोड़ बने, ये जोर देती रही है दोनों पार्टियां। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने अपनी तैयारियां जारी रखी हैं, हलचल पड़ी हुई है। कांग्रेस ने सभी सीटों पर ये संकेत दिए हैं कि वो अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। यानी सीट शेयरिंग के फार्मूले में सम्मानजनक समझौता हो, एक राजनीतिक दबाव कांग्रेस बनाते हुए नजर आ रही है। और इसीलिए बिहार के इस चुनाव को लेकर उससे पहले एक राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। लेकिन एक सीट शेयरिंग का फार्मूला और उससे पहले ये बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, लिहाजा इस बैठक के परिणाम पर नजरें लगी हैं और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद इस पर एक औपचारिक बयान नेताओं का सामने आ सकता है, जिस पर जानकारी दी जा सकती है कि इस बैठक में क्या निकल कर आता है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा जरूर हो रही है। क्या कुछ परिणाम निकल करके सामने आएगा? जब बैठक खत्म होगी तब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस बीच सरगर्मियां इस बात की भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि गठबंधन निश्चित रूप से तय माना जा रहा है। जब सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हो रही है तो निश्चित रूप से चर्चा इस बात की भी संभव मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, बिल्कुल ये महागठबंधन की ओर से ये लगातार चर्चाएं रहती हैं और सबसे बड़े दल होने के नाते बिहार में जिस तरीके से विपक्षी गठजोड़ में तेजस्वी यादव की भूमिका उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये आरजेडी की अगुवाई में चुनाव हो। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस उन सीटों पर दावा करती रही है, यानी 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन 19 सीटें जीती थी। एक कमजोर कड़ी कांग्रेस को कहा गया और इसलिए कुछ सीटें घटाई जाएं, ये चर्चाएं रही है। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने हलचल तेज कर दी और बिहार की राजनीति में जो कन्हैया कुमार हैं और जो निर्दलीय सांसद जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पप्पू यादव, वो एक्टिव हो गए। इनको सहज पसंद नहीं करती है आरजेडी, उनके असहज करने के लिए ही कांग्रेस ने उनको फील्ड में उतारा, ये कहा गया। और इसीलिए अपनी शर्तों पर गठबंधन कांग्रेस विकास करना चाहेगी, ये चर्चाएं रही हैं। दिल्ली के परिणाम ने महागठबंधन को चौंकाया है, इंडिया ब्लॉक को, और इसलिए बिहार में संभलते हुए यहाँ पर तेजस्वी यादव पहले ही बातचीत के लिए शुरू करते हुए यहाँ पर पहल करते हुए नजर आ रही हैं। और इसलिए इस बैठक में एक सकारात्मक उम्मीद है कि कुछ परिणाम निकलेगा। फिलहाल बैठक के नतीजे पर निगाहें लगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।